नमस्कार दोस्तों आज हम मोर का चित्र बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोर का चित्र बनाना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मोर के बीच का पार्ट्स बनाएंगे जो मोर का डिजाइन देगा यहाँ पर। तो जो मोर का जो बीच का पार्ट होता है इस प्रकार से हम बना लेंगे। ये हमने अब ऊपर से लाते हुए इसका हम गर्दन बनाएंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे। अब इसकी दूसरी साइड यहाँ पर लाएंगे और नीचे इसको यहाँ पर मिला देंगे। ये हमने यहाँ पर इसको नीचे मिला दिया। अब हम इसकी चोंच बनाएंगे, थोड़ी चोंच। ये बन गई हमारी और आँख बन गई। अब मोर के सिर पर कुछ आकृति बनी होती है उसको बना लेंगे यहाँ पर ऊपर इस प्रकार से 5 या 6। ये हमारी आकृति बन गई। अब इसको हम बीच का हिस्सा इसको थोड़ा सा सही करेंगे। अभी इसको हमने यहाँ मिला दिया। ये हमारा थोड़ा सा छोटा था, ये हमने बढ़ा दिया इसको। अब हम इसके जो अतिरिक्त भाग था उसको मिटा देंगे। अब यहाँ पर इसको इसके जो पिछले पंख होते हैं बड़े वो बनाए जाएंगे। यहाँ तक इसको देख लेंगे कहाँ तक लेना है हमें। ये हमने थोड़ा हल्का हल्का पहले पेंसिल से बना लिया। इसके पश्चात अब कट लेते हुए हल्का हल्का कट लेंगे और इसको अंत तक मिला देंगे। अब यहाँ पर नीचे मोर के पैर बनाने हैं। अब इसको हम ज्वाइन करके मोर के पैर बनाएंगे। पहले पीछे ले जाते हुए उसके पश्चात आगे की ओर हल्के से अब नीचे का पंजा बना देंगे। उंगली पंजे की कुछ आगे कुछ पीछे और इसी प्रकार से हम पीछे से दूसरा पैर लाएंगे, इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे और ये इसकी उंगली। अब हमें इसको यदि डाल पे बैठाना है तो थोड़ा शेप देना पड़ेगा गोल पंजे को, जिससे कि हम इसको डाल पे बैठा सके। हमने इसी प्रकार से शेप दिया है। अब हम इसके बीच से लेते हुए यहाँ से ये निकाल देंगे कि किसी शाखा पे मोर हमारा बैठा हुआ है। ये हमने इस प्रकार से जो पंजों में से जो है एक डाली निकाल दी और इसको हमने क्लोज कर दिया। इस प्रकार से लगेगा कि हमारा जो मोर है वो किसी डाली पर बैठा हुआ है। अब इसके पंख में डिजाइन बनाने हैं। कुछ जहाँ जहाँ हमने डिजाइन देने हैं दूर दूर थोड़ा क्रम से अब हम इसको कुछ आकृति दे लेंगे इसके पंख के अंदर और इसको हम सजाएंगे। अब इसके अंदर डार्क आकृति देंगे। अब इसको हम कलर करेंगे अपनी पेंसिल के द्वारा। बीच का जो हिस्सा है इसको डार्क कर देंगे। डार्क करने के लिए हम अपनी 2HB का पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 2HB पेंसिल थोड़ी डार्क चलती है। यहाँ पर हमने इसको डार्क कर दिया। अब इसके जो है हम रेसे बनाएंगे और यहाँ से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें हमने कुछ आकृति देनी है। इस प्रकार से हम इसके ऊपर के पंख बना लिए।
अब निचले पंखों में भी हम अपने डिजाइन बनाएंगे, जो उसके रेसे निकले होते हैं पंखों के। जो मोर पंख होता है उसमें इस प्रकार से रंग बिरंगे जो है बाल नुमा रेसे होते हैं। इसी प्रकार से हम सारे जो हमने डिजाइन बनाए हैं उनमें समान आकृति देते हुए कुछ बाल नुमा डिजाइन बना देंगे। ये हमारा इस प्रकार डिजाइन हो गया। ये बन गए हमारे सारे जो इसमें बाल नुमा डिजाइन है। अब लगभग मोर बनने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब इसको हमें संपूर्ण को हमें थोड़ा सा सजाना है या शेड देनी है या डार्क करना है, तो इसको अब हम वह प्रक्रिया करेंगे। तो इसके लिए अब हम इसके जो अगला हिस्सा है ये वाला, इसको हम थोड़ा शेड देंगे और छाया चित्र बनाएंगे। यहाँ हमने ये हिस्सा लिया है अगला, इसको हम शेड देने की कोशिश करते हैं। अब जो स्टार्टिंग है हमारी, जो लाइन के पास की जो जगह है उसको थोड़ा गाढ़ा शेड देंगे और पीछे की ओर हल्का शेड देंगे, तो इससे हमारी छाया प्रदर्शित हो जाती है। ये हमने इसको शेड कर दिया। बीच में हल्की शेड और किनारों पर हम थोड़ी अधिक गहरी शेड लेंगे। अब हमारे जो लाइन है उसको भी हम गाढ़ा कर देंगे। ठीक, अभी हमारी यहाँ की जो लाइनें हैं यहाँ भी हम थोड़ा शेड दे करके गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ भी हल्के हल्के पंखनुमा शेड दे देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है इसी आकृति में शेड देना है जिस प्रकार से हमारे पंख आ रहे हैं। उल्टे हाथ नहीं चलाने हैं, इसी आकृति में शेड देना है। यहाँ पर इनको गाढ़ा करेंगे लाइनों के पास। ये हमारा लाइनों के पास की अधिक शेड हो गई। अब इसको हम डार्क करेंगे पेंसिल के द्वारा थोड़ा। अब यहाँ पर भी शेड देंगे। ये हमारा शेड का कार्य है, यही हमारा मेन होता है। यदि हमने चित्र अच्छा बना लिया है लेकिन शेड हमसे करना नहीं आता है तो हमारा चित्र अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए शेड को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, इस चित्र का अभ्यास करें वीडियो को देख करके बार बार, तो आप बड़ी आसानी से कोई भी चित्र बना सकते हैं। लेकिन उसमें आपको अभ्यास जरूर करना पड़ेगा, कोई भी कार्य बिना अभ्यास के नहीं होता है। ये हमने अपनी 2HB की पेंसिल इस्तेमाल की है और इसके द्वारा हमने सारी जो स्पेस था उसको शेड कर दिया है। अब यहाँ पर भी हम शेड कर देंगे डाली को और पैरों को। ध्यान रहे किनारों के पास डार्क शेड होता है और दूर हल्का शेड होता है। जहाँ जहाँ भी हमें दिख रहा है हम शेड कर देंगे और एक दूसरी शेड देते हैं। अगर हमने देना है तो हम शेड करके अपना कपड़ा या रुई के सहायता से भी इसे फैला सकते हैं। इसके पश्चात
जो अतिरिक्त भाग होगा उसको मिटा देंगे और लाइनों को हम पुनः गाढ़ा करेंगे, जिससे कि हमारी सारी जो लाइनें हैं वो स्पष्ट दिखाई दें। नहीं तो शेड करते समय हमारी नीचे की जो लाइनें हैं वो दब जाती हैं और चित्र हमारा अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो हम बारीक पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल के द्वारा शेड दे सकते हैं। अब ये हमारा देखो चित्र काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तो हमारी जो लाइनें हैं मेन लाइनों को हम डार्क कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो चित्र है संपूर्ण बनकर तैयार होता है। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।